हरियाणा में चुनावी बिगुल बज गया है और चुनावी बिगुल के साथ साथ पृथला विधानसभा इस समय जो है वो कांटे की टक्कर है। यहाँ से जो गिरिराज जटोला है वो आज चुनाव मैदान में आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे आज भारी पैमाने पर एक जनसभा का आयोजन किया गया जो कि एक विशाल रैली का रूप ले चुकी है और देख सकते हैं कि आप भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो समर्थक है आजाद समाज पार्टी के, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपने नेता चंद्रशेखर आजाद के बयान सुनने के लिए। कितना प्रभाव जो है वो ये रैली डाल पाएगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है कितना प्रभाव डालेगी ये रैली? देखिए, ये रैली नहीं है, हमने तो रैली का इंतजाम किया था लेकिन यह तो रैली बन गया। आज इस रैली को देखकर और जो की नींद उड़ी पड़ी है और वो दिन 5 तारीख के बाद आप देखोगे कि यही जनता गिरिराज भाई को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेगी। चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम करेगी। आप भी टिकट की दौड़ में थे लेकिन अब समर्थन दिया हुआ है गिरिराज के साथ। निसंदेह मैं आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी ने जो भी आदेश मुझे दिया है उसकी मैं पालना करूंगा और पृथला विधानसभा सीट भाई चंद्रशेखर आजाद जी की झोली में डालने का हम काम करेंगे। क्या लगता है किससे टक्कर मानते हो आप लोग अपनी? मैं कहता हूं टक्कर इस बार है ही नहीं, किसी की भी कोई टक्कर नहीं है क्योंकि लोगों ने बीजेपी कांग्रेस से निर्दलीय सभी का शासन देखा है। आजाद समाज पार्टी 36 बिरादरी को साथ में लेकर उनके सुख दुख में मजबूती के साथ में खड़ी है। मैं नहीं मानता किसी से टक्कर होने वाली है। इन नेताओं पर आप चुनाव लड़ोगे, किसके क्या नीतियां रहेंगी आपकी? देखिए, हमारी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार और शिक्षा का मुद्दा है। इसके अलावा महिला सुरक्षा सम्मान और खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति आज तक भी नहीं हुई है, उन सभी को मुद्दा बनाकर हम आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, कहने का एक अच्छी नीति बताइए। क्या लगता है आपको, क्या प्रभाव डालेगी ये रैली? ये रैली आज की रैली के बाद पृथला विधानसभा के और आसपास की सीटों पर रुझान बदल जाएंगे और जो एक प्रत्याशी के पक्ष में गिरिराज जटोला जी के पक्ष में जो आज की रैली से बनेगी वो चुनाव तक रुकने वाली नहीं है। अगर गिरिराज जटोला का ही क्यों वोट दे लोग, क्यों दे गिरिराज जटोला का वोट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लगातार लोग देख चुके हैं। किसान विरोधी सरकार है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया। गिरिराज जी अच्छे प्रत्याशी है, मेहनती है और साथ में अगर देखा जाए तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसा नेतृत्व इस क्षेत्र की जनता को मिल रहा है, क्रांतिकारी नेतृत्व मिल रहा है। इसलिए गिरिराज जी को ही वोट देकर आजाद समाज पार्टी को आके लोगों को विजय बनाना चाहिए। विजय बनाने की बात कर रहे हो, नीतियां आपने बताई, लेकिन बड़े बड़े धुरंधर साथ में है, पूर्व विधायक, तीन पूर्व विधायक। ठीक है ना भाई, आखिर पहली बार में जो व्यक्ति जीतता है, हमारे अगर आजाद जी भी अकेला लड़े, सारे गठबंधनों ने विरोध में प्रत्याशी उतारे और सांसद बन के आए, तो उनके नेतृत्व में एक लहर पूरे हरियाणा में मुझे तो नजर आ रही। मैं मध्य प्रदेश से अभी आया हूँ, चुनाव देख रहा हूँ तो पूरे हरियाणा में दिख रहा है। आज सुबह से 4 विधानसभाओं का चक्कर करके आ रहा हूँ, वो आजाद समाज पार्टी ही नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह भाई सांसद पहुंचे हैं उसी तरह के राज्य भी पहुंचेंगे और कम से कम सरकार बनाने की स्थिति में ये गठबंधन पहुंचने वाला है। सरकार बनाने की स्थिति में कही जा रही, सरकार बनाने की बात कह रहे हो आप लोग। क्या लगता है हरियाणा में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना आसान है? अब की भी हरियाणा में किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा और उसके चलते जो आजाद समाज पार्टी और जो जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसके पास इतनी सीट जरूर रहेंगी कि वो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और मास्टर की हमारे गठबंधन के पास होगी। हमारे सहयोग के बिना कोई सी भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। और यहाँ निश्चित है जिस पृथला विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, पृथला विधानसभा के लोगों ने हर कैंडिडेट को देख लिया है, चारों टेकचंद शर्मा हो, चारों नैनपाल रावत हो, चारों रघुवीर तेलातिया जी हो, ये सारे यहाँ की जनता का देखे हुए चेहरे हैं। यदि इनसे विकास होता पृथला क्षेत्र का तो कब का हो चुका होता।
इसलिए इन सबसे क्षेत्र की जो जनता है वो इनसे मुक्ति पाती है और विकल्प के तौर पर गिरिराज जटोला जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मौका देगी और उनके नेतृत्व में ही पृथला क्षेत्र का विकास होगा। बिल्कुल गिरिराज जटोला को वोट देने की बात जो है वो इन लोगों की तरफ से कही जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो भी पूर्व प्रत्याशी की बात कर जाए, पूर्व विधायक की बात कर जाए, उन सभी ने जो है वो 5-5 साल का उनका टर्नओवर देख चुके हैं लोग, और लेकिन इसके बावजूद हालात जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रहे पृथला विधानसभा के। लेकिन अब जो है वो इन लोगों को उम्मीद है कि गिरिराज जटोला को इस बार पृथला विधानसभा की जनता जो है मौका देगी और उन्हें जो है वो विधानसभा पहुंचाने काम करे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव का पृथला विधानसभा? लगा था आज ये कि भाई चंद्रशेखर के साथ है, हम तो चंद्रशेखर के साथ हैं। चंद्रशेखर के साथ? हाँ भाई, आज के टाइम में चंद्रशेखर जैसा आदमी ना आए और संसद भवन में ऐसा कहीं ने ना बोलो जैसा हमारे भाई चंद्रशेखर ने बोलो। हमें उसी बंदे पे उम्मीद है जो हमारे लिए लड़ सकता है। वही एक ऐसा बंदा है जो हमारे लिए लड़ रहा है और पब्लिक उसको बदनाम कर रही है। भाई पब्लिक उसको बदनाम कर रही है खामखाई। भाई हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। भाई कहीं कोई कांड हो जाता है तो तुरंत भाई के पास पहुंच जाता है, तो भाई वहां पहुंचते हैं। बिल्कुल, वोट देने की बात जो है वो कही जा रही है। क्या लगता है इस बार पृथला विधानसभा का? मैं इनसे बात कर लूँ, उनसे बात। हालांकि कुछ लोग जो है वो हिचक जुड़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ और लोगों से भी जानने की बात कोशिश करते हैं कि इस बार जो है वो किस तरीके से इस बार जो है वो पृथला विधान चुनाव में जो है वो ये लोग देख रहे हैं और किस तरीके से जो है वो क्या लगता है जी इस बार पृथला विधानसभा में? विधानसभा में बढ़िया है जी। अपना आपके तो लगता है उम्मीद जो गठबंधन के साथ है तो इस वजह से लग रहा है कि सीट निकलेंगी। लेकिन पहली बार चुनावी मैदान में पार्टी कैसे मजबूत हो पाएगी? हाँ, मजबूतों में आएगी पहली बार में, क्यों गठबंधन की वजह से ना लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं तो इस वजह से मजबूत होंगे। आपको क्या लगता है? सरकार बनेगी, जीतेगा 100%। आजाद समाज पार्टी की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि आजाद समाज पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है और इसका जनाधार बहुत ज्यादा होता जा रहा है और ये जो हमारे गिरिराज जटोला जी पृथला सीट से कोशिश है कि पूरा निकालेंगे हमारी सीट अब। लेकिन 3 विधायक टक्कर में हैं, रघुवीर तेवतिया, नैनपाल रावत और टेकचंद शर्मा, कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, वो सब फेल है, ये सीट पे निकालेंगे। ये पूरा पब्लिक का जनाधार इन्हीं के साथ है और हम सब भी इन्हीं के साथ हैं। क्या कहते हो बाबा, आप क्या कहते हो? तीनों विधायकों का काम देखा होगा आपने भी? ये सब बेकार। पहले तो मैंने जो कह दी कि मेरी अब कह दी मैं हार गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हरियाणा झोरी मांग के ले ली, हरियाणा काम कुछ नहीं करे। नैनपाल ने। हाँ, लेकिन 3 विधायक हैं। हाँ ना, और तो ऐसे फिलहाल यही है यानी कोई कुछ काम ना करे और मोह देखो ठीक हो करे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जोश जो है वो बरकरार है लोगों के अंदर और लोग जो है वो साफ तौर से एक ही बात कह रहे हैं कि तीनों जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, उन सभी का कार्यकाल जो है वो इन लोगों ने देखा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो फिलहाल इन लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो संयुक्त गठबंधन है उसको मजबूत करना और पृथला में इस बार जो है वो आजाद समाज पार्टी की सरकार बनानी है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि किसकी इस विधानसभा से सरकार बनती है और कौन यहाँ का विधायक चुना जाता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।